हरिनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में शाम ढलने के बाद कोई भी गांव वाला बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस गांव में एक भूतनी समोसे वाली रहती थी। वह भूतनी रात को गांव में समोसे लेकर घूमती थी। उसके समोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। खुशबू से गांव वाले आकर्षित होकर अपने घरों से बाहर आ जाते थे। फिर वो भूतनी उन्हें अपने साथ अपनी गुफा पर ले जाती और उन्हें जान से मार देती थी। इसीलिए गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे रात को अच्छे से बंद रखते थे, ताकि समोसे की खुशबू अंदर न आए। एक दिन रोहन शहर से 18 साल बाद अपने गांव लौटा था। कैसी हो दादी माँ? तुम्हारी बहुत याद आई मुझे शहर में। हाँ बेटा रोहन, मुझे भी तेरी याद हर रोज आती थी। मेरे बेटे और बहू के बाद तू ही तो उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। दादी माँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। एक अरसा हो गया है उनसे मिले हुए। ठीक है बेटा, लेकिन शाम होने से पहले आ जाना। ठीक है दादी माँ। रोहन अपने बचपन के दोस्तों से मिलने चला जाता है और उनके पास पहुंचकर कहता है, केशव, हरिया, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त रोहन हूँ, जो बचपन में शहर पढ़ने चला गया था। अरे रोहन, ये तू है? हम तो तुझे पहचान ही नहीं पाए। तू इतने सालों बाद जो आया है। अरे वह सब छोड़ो, हम सब इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, क्यों ना हम आज कहीं घूमने चलें? अरे नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते हैं बाहर कहीं पर भी घूमने। लेकिन क्यों? तुम सब बाहर घूमने के नाम से इतना डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? शाम होने के बाद इस गांव में समोसे वाली भूतनी घूमती है, और जो भी उसके समोसे की खुशबू सूंघ लेता है, वह भूतनी उसे अपने साथ उठाकर ले जाती है और उसे मार देती है। तुम अभी इस गांव में आए हो और तुम्हें इस भूतनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए अपने घर की खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद करके सोना। चलो भाई, घर चलते हैं। शाम होने ही वाली है। वक्त पर घर नहीं पहुँचे तो घर वाले बहुत डांटेंगे। इतना कहकर केशव और हरिया वहां से चले जाते हैं। रोहन वहां पर अकेले खड़े होकर सोचने लगता है, पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। उलटी सीधी बातें कर रहे हैं। भूत और चुड़ैल जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मुझे तो लगता है ये दोनों मुझे डराना चाहते हैं। और अगर सच में ऐसी कोई बात है तो आज मैं दादी माँ से घर जाकर पूछता हूँ। इतना सोचते सोचते रोहन अपने घर की तरफ चल देता है और घर पहुंचकर अपनी दादी से कहता है, दादी माँ, मैं अभी केशव और हरिया से मिला। वह दोनों किसी समोसे वाली भूतनी की बात कर रहे थे। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताइए ना। बेटा, रात बहुत हो गई है। तुम ऐसा करो, खाना खा के सो जाओ। हम इस बारे में कल बात करेंगे। रोहन अपने कमरे में सोने चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी उस समोसे वाली भूतनी की बात ही चल रही होती है। इतना सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वह अपने कमरे की खिड़की बंद करना ही भूल जाता है। रात होते ही समोसे वाली भूतनी समोसे लेकर पूरे गांव में घूमने लगती है। अरे गांव वालों, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां तो खोलकर बाहर आओ और मेरे गर्मा गर्म समोसे तो खाओ। मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं तुम सबके लिए। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। बस मेरे समोसे चख लो एक बार। पर किसी के भी घर के दरवाजे और खिड़कियां नहीं खुली होती हैं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो मैं खुद ही देख लेती हूँ। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मैं खाली हाथ लौट जाऊं। देखते हैं आज कौन मेरे हाथों से मरेगा। तभी भूतनी की नजर रोहन की खिड़की की तरफ पड़ती है। फिर समोसे की खुशबू खिड़की से होते हुए कमरे में रोहन तक पहुंच जाती है। समोसे की खुशबू पहुंचते ही रोहन आकर्षित हो जाता है। अरे, इतनी अच्छी समोसे की खुशबू! जब खुशबू इतनी अच्छी है तो समोसे खाने में कितने मजे आएंगे। और रोहन खुशबू सूंघते सूंघते बाहर आने लगता है। जैसे ही रोहन घर से बाहर आता है, वह समोसे वाली भूतनी उसे पकड़ लेती है और अपनी गुफा की ओर उठाकर ले जाती है। आज का शिकार मिल ही गया। यह सब देखकर रोहन बहुत डर जाता है और घबराते हुए कहने लगता है, मम्मा,
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी और खिड़की खोलकर सो गया। मुझे मत मारो। तुम जो कहोगी मैं वह सब करूंगा, बस मुझे मारना मत। नहीं नहीं, अब रोकर कोई फायदा नहीं। जब तक मैं पूरे गांव वालों को नहीं मार देती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तभी भूतनी को रोहन के गले में बंधा हुआ एक तावीज दिखाई देता है। उसे देखकर भूतनी चौंक जाती है। ये तावीज तुम्हारे गले में कैसे आया? कौन हो तुम? ये तावीज मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी दादी माँ ने बताया था, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने मुझे यह तावीज पहनाया था। लेकिन अब मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। इतना देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, ये तावीज मेरा है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। फिर वह भूतनी अपने असली रूप में आ जाती है। अब बेटा, आज से बहुत साल पहले तुम्हारे पिताजी की समोसे की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। लेकिन उनकी मौत के बाद वो दुकान मैं चलाने लगी थी। मैं समोसे बहुत अच्छा बनाती थी। मेरे समोसे के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। एक दिन मुखिया के बेटे ने मेरी दुकान के सामने ही अपनी समोसे की दुकान खोल ली। लेकिन उसके समोसे बासी और बेस्वाद होते थे, इसलिए कोई भी उसके समोसे नहीं खरीदता था। जबकि मेरे समोसे ताज़ा और स्वादिष्ट होते थे, जिनकी खुशबू से लोग मेरी दुकान की ओर खिंचे चले आते थे। वे ढेर सारे समोसे खाते थे और घर के लिए भी ले जाते थे। इसी बात से मुखिया का बेटा मुझसे जलने लगा। एक दिन उसने मुझे रास्ते से हटाने की योजना बना ली। रात को वह चुपके से आया और मेरी दुकान में आग लगा दी और उस दुकान के साथ मुझे भी जिंदा जला दिया। तब से मैं एक भूतनी बन गई हूँ और उसी दिन से इस गांव में उसकी तलाश में भटक रही हूँ। जब तक मैं उसे मार नहीं देती, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। माँ, अगर आपकी जान मुखिया के बेटे की वजह से गई है तो आप गांव वालों को क्यों मार रही हो? बेटा, जब मेरी दुकान में आग लगी थी तब किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब लोग बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। इसलिए अब मैं सबको मार देती हूँ। लेकिन अभी तक मैं मुखिया के बेटे को नहीं मार पाई, क्योंकि वह हमेशा अपने घर को बंद रखता है और कभी बाहर नहीं निकलता। माँ, मैं मुखिया के बेटे से आपका बदला लेने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप गांव वालों को नहीं मारेंगी। समोसे वाली भूतनी अपने बेटे रोहन की बात मान लेती है। फिर रोहन पूरी योजना बनाता है कि मुखिया के लड़के को घर से बाहर कैसे निकाला जाए। अगले दिन रोहन चुपके से मुखिया के बेटे के घर के बाहर समोसों से भरी एक प्लेट रखता है और उसकी खिड़की खोल देता है। कुछ देर बाद मुखिया का बेटा समोसों की खुशबू से आकर्षित हो जाता है और घर से बाहर आ जाता है। आखिर तू मिल ही गया मुझे। अब मैं तुझे मारकर अपना बदला लूंगी। पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? और ये रोहन तुम्हारे साथ क्यों है? क्योंकि तुम मेरे कातिल हो। तुमने मुझे मारा है, इसने नहीं। मैं? और तुम्हारा कातिल कौन हो तुम? इसके बाद भूतनी अपने असली रूप में आ जाती है। अरे कुसुम, तुम? ठीक पहचाना, मैं वही कुसुम हूँ जिसे तुमने मारकर उसके बच्चे और परिवार से दूर कर दिया था, हमेशा हमेशा के लिए। कुसुम, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और इस तरह उस समोसे वाली भूतनी ने मुखिया के बेटे को मार दिया, जिसकी वजह से उसे मुक्ति मिल गई। इसके बाद से उसने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया।